एक घने जंगल के बीचों बीच एक भूतिया हवेली खड़ी थी जिसे भानुनगर के नाम से जाना जाता था। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। ईवी उसके गिरे हुए पत्थरों पर सांपों की तरह लिपट गई थी। स्थानीय लोग फुसफुसाते हुए कहते थे कि यहाँ एक चुड़ैल का वास है जो रात में हवेली के हॉलों में भटकती है और उन लोगों से बदला लेती है जो सूर्यास्त के बाद यहाँ आते हैं। राज, एक साहसी यूट्यूबर, ने भानुनगर की डरावनी कहानियों को सुनकर इसे खुद देखने का फैसला किया। उसने अपने कैमरे के साथ हर कदम को रिकॉर्ड किया। जैसे ही वह उस भयानक हवेली की ओर बढ़ा, हवेली की छायाओं ने उसके दिल में डर और उत्सुकता का संगम पैदा किया। हर कदम पर राज का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चरमराते दरवाजे खोले और हवेली के अंधेरे अंदरूनी हिस्से में प्रवेश किया। हवा में गीली लकड़ी और सड़न की दुर्गंध थी और जाले उसकी फ्लैशलाइट की धीमी रोशनी में झिलमिला रहे थे। चुप्पी भयानक थी जिसे केवल अज्ञात जीवों की हरकतों ने तोड़ा। एक कोने से अचानक एक बिल्ली के छलांग लगाने से राज का दिल जोर से धड़क उठा। जैसे ही राज ने हवेली के अंदर और गहराई में प्रवेश किया, उसे एक प्राचीन दर्पण मिला जो अब धूमिल और दरारों से भरा हुआ था। उसने अपने कैमरे को उसकी भूतिया सतह पर केंद्रित किया जब अचानक एक भयानक उपस्थिति ने उसे घेर लिया। एक चुड़ैल की आकृति, उसकी आंखों में एक भयावह चमक और लंबे काले बाल। राज का दिल थम सा गया जब चुड़ैल की पारदर्शी उंगलियां दर्पण के ठंडे गिलास को छूने लगीं। एक दुखभरी चीख कमरे में गूंजी और फिर वह आकृति गायब हो गई। जैसे ही राज दूसरी मंजिल पर चढ़ने लगा, उसने रहस्यमयी आवाजें सुनी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हर कदम के साथ उसके चारों ओर की दीवारें और भी संकरी होती गईं। उसकी फ्लैशलाइट की बैटरी धीमी हो रही थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने एक दरवाजे के पीछे जोर से चीख सुनी, जिससे उसका खून ठंडा हो गया। राज ने एक पुराने ताले को तोड़कर एक गुप्त कमरे में प्रवेश किया। कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और धूल से भरा हुआ था। उसने अपने कैमरे की रोशनी में एक बिस्तर देखा जिस पर किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। उसके पास एक पुरानी डायरी थी जिसमें मीरा की दर्दनाक कहानी लिखी थी। कैसे उसे जादू टोना के झूठे आरोप में मारा गया था और उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। जैसे ही राज ने डायरी पढ़ना शुरू किया, कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा की लपटें थीं। चुड़ैल ने राज की ओर बढ़ते हुए एक भयानक हंसी छोड़ी। राज ने डर के मारे पीछे हटते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे दीवार की ओर धकेल दिया। राज की कैमरा फुटेज में आखिरी चीज जो दिखी वह थी चुड़ैल की भयानक छवि जो राज को घसीटते हुए अंधेरे में ले जा रही थी। राज की चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। अगले दिन जब राज के दोस्तों ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें भानुनगर में उसकी कैमरा और कुछ धुंधली फुटेज ही मिली। राज कभी वापस नहीं आया और भानुनगर की हवेली हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। राज के दोस्तों ने फुटेज देखने के बाद पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस ने इसे एक साधारण गुमशुदगी का मामला मानते हुए जांच की। हालांकि जब पुलिस अधिकारी हवेली में गए तो उन्हें भी वहां अजीब गतिविधियों का सामना करना पड़ा। कई अधिकारियों ने वहां होने वाली भयानक आवाजों और छायाओं की रिपोर्ट की। राज के कैमरे की फुटेज और उसकी गुमशुदगी ने यूट्यूब पर तहलका मचा दिया। उसकी वीडियो वायरल हो गई और लोग भानुनगर की हवेली को देखने और अनुभव करने के लिए उत्सुक हो गए। जो भी लोग उस हवेली में गए, उन्हें असामान्य घटनाओं का सामना करना पड़ा। कई लोग वहां से वापस नहीं लौटे। एक दिन एक समूह ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। कैमरे की लाइव स्ट्रीम में दर्शकों ने भयानक आवाजें सुनी और छायाएं देखीं। अचानक स्क्रीन पर एक पल के लिए चुड़ैल की डरावनी आकृति दिखाई दी और फिर कैमरा फीड कट गया। दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अपने घरों में भी अजीब गतिविधियां महसूस कीं। कुछ दिनों बाद राज के दोस्तों और अन्य यूट्यूबरों ने अपनी कहानियों को साझा किया। हवेली में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति ने अजीब और भयावह अनुभव किए। आखिरकार स्थानीय प्रशासन ने हवेली को एक बार फिर बंद कर दिया और उसे घेरने का निर्णय लिया। लेकिन अब जब भी रात में कोई भानुनगर की ओर जाता है, हवेली से आती भयानक चीखें और चुड़ैल की हंसी दूर तक सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि चुड़ैल अब भी वहां रहती है,
अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही है और राज की कहानी हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई।